हाय दोस्तों आज हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 4 करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और 3 जो प्रैक्टिस सेट है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, 3 प्रैक्टिस सेट पहले ही अपलोड हो चुका है, तो आप उस तीनों को भी जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर किए हुए वीडियो को लाइक शेयर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये प्रैक्टिस सेट है BSSC CGL 4 से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें दोस्तों हम GK GS और करंट ही कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, आज का दोस्तों क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि हेस का नियम ऊष्मागतिकी के किस सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए पहला। ठीक है, प्रेरकत्व का SI मात्रक क्या है, प्रेरकत्व का SI मात्रक दोस्तों क्या है, तो हेनरी, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा निम्न कथनों में से कौन सा प्लास्टिसिटी के गुण को संदर्भित करता है। तो कौन सा प्लास्टिसिटी के गुण को संदर्भित करता है, तो ऑप्शन डी, यह किसी सामग्री के तनाव की स्थिति में बिना टूटे अस्थायी विरूपण से गुजरने की क्षमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के गति के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो किसे कहते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा प्रथम नियम। ठीक है, उसके बाद है फायदोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो फायदोमीटर का प्रयोग दोस्तों किया जाता है फोनोमीटर का प्रयोग, याद रखिए फायदोमीटर मूल्य, फोनोमीटर की प्रयोग दोस्तों ऑप्शन बी ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान है। तो कौन सा है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी। किसी समान ऊंचाई से अलग अलग भार की वस्तुएं गिराई जाएगी तो इनमें से कौन सा कथन सही होगा। तो कौन सा कथन सही होगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी, त्वरण एक समान रहेगा। इसका नेक्स्ट देखिए, यदि एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु को P तथा F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो कहाँ बनेगा दोस्तों, तो याद रखिए दर्पण के पीछे, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन कार नहीं है। तो कौन सा नहीं है कार दोस्तों, प्रोटीन का कार नहीं है, तो कौन सा है, ऑप्शन सी, कोशिका के भीतर आनुवांशिक सूचना संग्रहित करना। ये प्रोटीन का कार नहीं है, बाकी 3 वो है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक शोषण को संदर्भित करता है। तो कौन सा कथन दोस्तों आंतरिक शोषण को, तो ऑप्शन सी, रक्त तथा ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान होना। निम्न में से कौन सा कवक द्वारा होने वाला रोग नहीं है। तो कौन सा है दोस्तों, तो डी, फाइलेरिया। ऑप्शन नेक्स्ट देखिए, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या है। तो ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है दोस्तों उपयुक्त सभी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है। तो ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है, ऑप्शन बी, मुकुलन। उसके बाद है जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, तो ऑप्शन बी, बायोनोमिक्स, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद है रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन ए, औधिब्री ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा है पित्तरस का स्राव किस लिए आवश्यक है। तो पित्तरस का स्राव दोस्तों ऑप्शन बी, वसा का पाचन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेड रॉट नामक बीमारी किस पौधे में होती है। तो किस में होती है रेड रॉट नामक बीमारी, तो ऑप्शन सी, गन्ने में होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, इल्बर्ट बिल
किस वायसराय द्वारा लाया गया था? तो किसके द्वारा लाया गया था? तो ऑप्शन बी रिपन द्वारा। 1937 में के चुनाव में किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? किस में नहीं बनी थी दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? तो कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी बेबेल, बाकी तीनों थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी। पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा कब हस्तांतरित की गई? तो कब की गई थी दोस्तों? याद रखिएगा ऑप्शन डी 1530 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गुफा मंदिर जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा सी एलोरा। ठीक है, ऑप्शन सी एलोरा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी लिच्छवी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा निम्नलिखित युगों में से कौन सुलेमित नहीं है? तो कौन सुलेमित नहीं है दोस्तों? तो ये देखिए दोस्तों ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, ये नहीं लिखे हैं। ठीक है, बाकी सब सुलेमित है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे है निम्न में से कौन सुलेमित है? तो निम्न में से कौन सुलेमित है? तो याद रखिए दोस्तों ये जो है ये इसमें देखना होगा पानीपत की पहली लड़ाई। तो पानीपत की पहली लड़ाई दोस्तों कब हुआ था? तो ऑप्शन ए का दोस्तों पानीपत की तृतीय लड़ाई, पानीपत की तृतीय लड़ाई दोस्तों, पानीपत की तृतीय लड़ाई हो जाएगा ए का दो 1761 में। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध दोस्तों, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। यानी कि 2-4-1-3 ऑप्शन डी मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन कब किया गया? तो कब किया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 6 में। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें C बंद होता है क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी एल्कीन। ठीक है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी SnO2। कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है? तो कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन बी बेकेलाइट। ठीक है, उसके बाद है गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? तो कौन सा अवयव पाया जाता है? तो ऑप्शन ए मीथेन। निम्न में से कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है? तो कौन सा अधातु तरल अवस्था में होता है? तो याद रखिएगा बी ब्रोमीन। ठीक है, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? तो कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? तो ऑप्शन डी N2O। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा क्या नाइट्रोजन के अणु में निम्न में से कौन सा आबंध पाया जाता है? तो कौन सा आबंध पाया जाता है? तो ऑप्शन बी त्रिसहसंयोजी। आयोडीन निम्न में से किस रूप में पाया जाता है? तो आयोडीन किस रूप में पाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिए ऑप्शन सी ठोस के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सही सुलेमित नहीं है? तो कौन सही सुलेमित नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन डी 5वीं अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये नहीं है। ठीक है, ये गड़बड़ है। उसके बाद देखिए दोस्तों नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा
कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इसका प्रावधान संविधान के भाग 5 में किया गया है। यह राष्ट्रपति के प्रशासन पद धारण करता है। इसका वेतन और अन्य सेवा शर्तों संसद द्वारा निर्धारित होती हैं। दिए हुए कुछ सही कथन का विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा ये जो है 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है भारत के संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन सी आयरलैंड। ठीक है, यहाँ देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुलेमित नहीं है, तो कौन सा सुलेमित नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन ए पेडोलॉजी पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन ये नहीं होता है, बाकी सब सुलेमित है। ठीक है, उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSPAC का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ पे है दोस्तों, तो ऑप्शन बी अहमदाबाद। इसके बाद है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है, तो कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए मालदीव, गैबोन, ब्राज़ील। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों भारत के विभिन्न नदियों उनके उद्गम क्षेत्र के संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी कृष्णा अमरकंटक, ये गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, उसके बाद है सूची 2। देखिए दोस्तों यहाँ पे है कहा गया है कि लिथुआनिया के जो राजधानी दोस्तों विनियस है। अल्बानिया की राजधानी दोस्तों है तिराना, और माली की राजधानी है बमाको, और लिechtenstein की राजधानी है बादूज। यानी कि इसके लिए क्या ऑप्शन है, 2 3 2 3 1 4, 2 3 1 4 किस में है, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर सी में, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है क्षोभ सीमा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों क्षोभ सीमा के संदर्भ में, तो ऑप्शन ए यह क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल को अलग करती है, जो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस देश में ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, तो किस देश में ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा गया है निम्न में से किस परियोजना को इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो 46 के बी पोलावरम परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है, नेक्स्ट में बात आने वाले प्रजातियों को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, तो सही कालक्रम क्या है, कौन सा है, तो पहले तो नेग्रो आए थे, उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड आए थे, उसके बाद भूमध्यसागरीय आया था, इसको नादिक आए थे। 3 4 2 1 है, तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 4 2 1 वैसा ही है, ऑप्शन बी। उसके बाद अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों, तो याद रखिए 1953 में, ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन प्रकाशित करता है, तो ऑप्शन बी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी समितियां गरीबी से संबंधित है, कौन सी है दोस्तों, तो याद रखिएगा एक लकड़वाला समिति ये है, बी श्री रंगराजन समिति है, तेंदुलकर समिति है, नरसिम्हा समिति नहीं है, तो यानी कि 1 2 3 ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा है सब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, तो पुदुचेरी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था, किस में किया गया था दोस्तों, तो ऑप्शन डी
10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रस्तावना उल्लेख शब्दों का क्रम कौन सा निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पूर्ण निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सुलमित नहीं है? तो किसका सही सुलमित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए, अनुच्छेद 126 उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, बाकी सब सही है। ठीक है। उसके बाद वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन डी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मौसम, WMO। ठीक है। उसके बाद है केंद्रीय बजट 2023 से 24 के अनुसार अमृतकाल सप्तषी प्राथमिकताओं में शामिल है, प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, नारी सशक्तिकरण, नहीं बाकी तीनों शामिल है। ठीक है। उसके बाद है संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ठीक है। निम्न में से किसे वायुमंडल का द्वितीय प्रदूषक रूप जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो O3, ऑप्शन ए। ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? तो किसके तहत किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों 15वें संशोधन के तहत, ऑप्शन बी। ठीक है। उसके बाद विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 28 जुलाई को। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन सी, फ्रांस में। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पैडेक्स को किससे लॉन्च किया? तो किससे लॉन्च किया दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, PSLV C60। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है दोस्तों कि यहाँ पे है कि 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो कौन बनी है दोस्तों? तो ऑप्शन ए, काम्या कार्तिकेयन। दोस्तों देखते रहिएगा बिना स्किप करके, ये दिक्कत होगा आपको समझने में। और 30वें राष्ट्रीय खेल 2024 में बिहार को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? तो कितने पदक प्राप्त हुए दोस्तों? तो ऑप्शन सी, 12। उसके बाद देखिए जनवरी 2025 में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो किसको अपनाने की घोषणा की है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, वर्ष 22 से 23। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, किस देश की विक्टोरिया कजेर-थेल्बिंग को 73वां मिस यूनिवर्स 2024 चुना गया? तो किसको चुना गया दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, डेनमार्क। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए, भारत और ओमान संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया? तो कहाँ किया? तो याद रखिए दोस्तों गोवा में, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, डी गुकेश। उसके बाद नेक्स्ट है गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत GI टैग किससे लिए दिया गया? किसके लिए दिया गया?
तो किसके लिए दिया गया है दोस्तों? तो पारंपरिक हस्तशिल्प, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, बिहार बजट 2025 से 26 में सबसे ज़्यादा खर्च किस विभाग अथवा क्षेत्र में करने का प्रावधान है? तो किस में है दोस्तों? तो याद रखिए ऑप्शन सी, शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो किस में किया जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2023 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत भूभाग के रूप में किस राज्य के प्रदेश में वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो किस में है दोस्तों? याद रखिएगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप में। ठीक है। उसके बाद है केंद्रीय बजट 2025 से 26 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे फिस्कल डिफिसिट का लक्ष्य GDP का कितना प्रतिशत रखा है? तो कितना प्रतिशत रखा है दोस्तों? तो याद रखिए ऑप्शन सी, 4.4%। ठीक है। उसके बाद है वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? तो कितने व्यक्तियों को घोषणा की गई है? ऑप्शन बी, 139। तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों अपना ये सेशन समाप्त हुआ है दोस्तों। ये इस सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। अपने दोस्तों को भी बताएं। यहाँ CGL 4 का सेशन चल रहा है लगातार। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।